नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस सरकार में, जिसके राज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला चलता रहता है, हिंदू मुस्लिम की बात होती रहती है, जाति बनाम जाति, धर्म बनाम धर्म की बात होती है, वहाँ समाज में किस तरह की स्थिति बनती है, इसकी कहानी राधिका यादव बता सकती थी। अफसोस कि वो अब नहीं रही, इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दी गई। उस पिता ने विदाई दी जिसने कभी सपने दिखाए थे, उड़ने के सपने। उस सपने को पूरा करने में जो भी ज़रूरतें सामने आई, सब कुछ पूरा किया। उसी पिता ने अपने हाथों से अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। गुरुग्राम की राधिका यादव की जान ले ली गई, पीठ पर गोली मारी गई। फिर उसके बाद कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि राधिका के पिता ने उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि उन्हें बेटी की कमाई खाने वाले जैसे ताने मिलते थे। अब एक सवाल ये भी उठता है, जिस पिता ने मेहनत कर बेटी को खेल में आगे बढ़ाने के लिए बचपन से सपोर्ट किया, उसे एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी बनाया, वो एकाएक बेटी का दुश्मन कैसे बन गया। हरियाणा में तो बेटी को खेल के लिए काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। परिवार के लोग खेल की दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, और जब एक वक्त आता है, बेटियां जब सफलता के शिखर पर चढ़ती हैं तो अपने घर परिवार का सहारा बनती है। फिर अगर राधिका यादव के पिता ये कहते हैं कि गांव वालों की तानों की वजह से उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली, ये एक आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई तो कुछ और हो सकती है। दोस्तों, दीपक यादव झूठ बोल रहा है। बेटी की कमाई खाने का सवाल ही नहीं आता। जिस व्यक्ति को हर महीने 17 लाख रुपए किराया आता हो, उसे बेटी की कमाई खाने का ताना लोग क्यों देंगे? दीपक यादव अमीर आदमी है, उसने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए का टेनिस रैकेट दिलाया था। बेटी राधिका यादव होनहार टेनिस खिलाड़ी थी। ये हम नहीं, एबीपी न्यूज़ की खबर बता रही है। दीपक के एक दोस्त ने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक दीपक करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और महीने में लाखों रुपए की कमाई करता है। एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक आरोपी दीपक यादव के वजीराबाद गांव के एक दोस्त ने कई खुलासे किए। इन खुलासों के बाद दीपक के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। दीपक के दोस्त ने दावा किया कि उसके पास गुड़गांव में कई संपत्तियां हैं। उसने कहा, इन संपत्तियों से हर महीने 15 से 17 लाख रुपए किराया आता है। दीपक के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। इसका लाइसेंस लेना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। गुरुग्राम में आलीशान कोठी है। ऐसे में कोई क्यों कहेगा कि दीपक अपनी बेटी के पैसों पर पल रहा है? अब दीपक यादव ने पुलिस से कहा था कि उसे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। उसने कहा था कि लोग उसे बेटी की कमाई पर पलने को लेकर बहुत सुनाते हैं और इसी वजह से राधिका की हत्या कर दी। लेकिन दीपक के दोस्त के बयान से तो कुछ और ही मामला दिखता है। दीपक के दोस्त ने यह भी दावा किया कि मामला टेनिस या टेनिस एकेडमी का नहीं है, हत्या का कारण निजी हो सकता है। तो वो मामला क्या हो सकता है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, जब समाज पर नेताओं के जहरीले बयान का असर दिख रहा है? दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राधिका के पिता सोशल मीडिया पर अपलोड राधिका का एक म्यूजिक वीडियो से बहुत नाराज थे। पिता दीपक यादव ने राधिका से कहा था कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन राधिका ने मना कर दिया, जिस वजह से गुस्साए पिता ने उसकी हत्या कर दी। वहीं दावा किया जा रहा है कि राधिका के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है। ये किसने किया? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि एक कलाकार जिसका नाम इनाम है, उसका राधिका के साथ कारवा नाम का म्यूजिक वीडियो सामने आया है, जो यूट्यूब पर करीब 1 साल पहले अपलोड किया गया था। इस गाने को जिसान अहमद ने प्रोड्यूस किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस गाने के कई दृश्यों में राधिका और इनाम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। राधिका के पिता को ये म्यूजिक वीडियो पसंद नहीं आया था। पिता ने राधिका से इस वीडियो को उसके इंस्टाग्राम से हटाने के लिए कहा था, लेकिन राधिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर पिता पुत्री के बीच विवाद हो गया।
अब ये दीपक यादव की ओर से दिए गए बयान का एक दूसरा पक्ष है जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसे उन्होंने अपने बयान में सबके सामने नहीं रखा। सवाल तो यही है, जब पिता पहले ही अमीर है, वो अपनी बेटी की कमाई का मोहताज नहीं है, तो ऐसे में भला उन्हें बेटी की कमाई खाने वाला ताना क्यों मिलेगा। दोस्तों, टेनिस सामान्य लोगों का खेल नहीं है। इसे खेलने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसे दीपक यादव ने अपनी बेटी पर इन्वेस्ट किए। 10 जुलाई यानी राधिका यादव की मां मंजू का जन्मदिन था। वही राधिका जिसने स्टेट लेवल के टेनिस टूर्नामेंट में मेडल जीतकर पिता दीपक यादव का सिर गर्व से ऊंचा किया था। लेकिन शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जिन हाथों ने उसे 25 साल तक पाला पोसा, उन्हीं हाथों से उसकी जिंदगी छीन ली जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में उस दिन परिवार के लिए खुशी का मौका था। राधिका सुबह से ही मां की तबीयत का ख्याल रखते हुए किचन में उनके जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया जब पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। 25 साल की राधिका यादव न केवल गुरुग्राम बल्कि हरियाणा की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी थी। उसने स्टेट लेवल पर कई बार जीत हासिल की थी और अपने पिता की मदद से ही सेक्टर 57 में एक टेनिस अकादमी में खेलना शुरू किया था। खेल से जुड़ी उसकी सफलता सोशल मीडिया पर भी झलकती थी। वो एक उभरती हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। राधिका के करीबियों के मुताबिक चोट लगने की वजह से उसने प्रोफेशनल टेनिस से ब्रेक लिया था और फिर एकेडमी खोलकर अपने जैसे बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मगर ये सब कुछ उसके पिता दीपक यादव को धीरे धीरे नागवार गुजरने लगा। तो सवाल है कि जिसने अपनी बेटी को टेनिस खेलने के लिए प्रेरित किया, उन्हें अपनी बेटी की ओर से दूसरों को टेनिस खिलाने से आखिर क्या ऐतराज हो सकता है। भला राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने के फैसले से क्यों नाराज थे? आखिर क्यों टेनिस एकेडमी बंद कराना चाहते थे? ये वजह तो नहीं हो सकती है कि गांव वालों ने बेटी की कमाई खाने का ताना दिया। राधिका के सोशल मीडिया गतिविधियों और इन्फ्लुएंसर बनने की चाहत ने भी पिता की सोच पर असर डाला। सूत्रों का दावा है कि दीपक को राधिका का रील बनाना, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना और फेम की चाह पसंद नहीं थी। वो इन सब को घर की मर्यादा के खिलाफ मानता था। मोहल्ले के लोगों को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि शांत, सहयोगी और अपनी बेटी को टेनिस कोर्ट तक छोड़ने वाला दीपक यादव ऐसा कर सकता है। राधिका और उसके पिता की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती थी, लेकिन कुछ महीनों से दोनों के बीच बहसें होने लगी थी, खासकर एकेडमी के खर्चे और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को लेकर। राधिका की मां मंजू यादव सदमे में है। उन्होंने बताया कि उन्हें वारदात की कोई भनक ही नहीं लगी। गोली चलने की आवाज़ जरूर सुनी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका पति बेटी को मार देगा। राधिका हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हो गई थी। उसने इंस्टाग्राम पर टेनिस, फिटनेस और मोटिवेशन से जुड़े कंटेंट डालने शुरू किए थे। उसे कुछ ब्रांड से ऑफर भी मिलने लगे थे। उसके करीबी बताते हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देख रही थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या राधिका का कोई व्यक्तिगत रिश्ता या संपर्क ऐसा था जो पिता को असहज करता था। तो समझ सकते हैं दोस्तों, समाज किस ओर जा रहा है। संस्कृत में एक बात कही जाती है, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। इस वक्त देश और हरियाणा में राजा कौन है, राजा की भूमिका में कौन सी पार्टी है, आप जानते ही होंगे। उनकी राजनीति का आधार क्या है, ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में समाज की बुनियाद हिलेगी ही। दीपक यादव की ओर नफरत की आंधी की जद में आकर अपनी बेटी राधिका यादव पर प्रहार करना इसके सबूत हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।